ओके, और नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। और बेटे हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या कर लिया था, सेक्शन फार्मूला किया था एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कंसाइक्लिक ऑन आर्गन प्लेन। करेक्ट है, ये हमारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करे थे उसमें, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। Z1, Z2, Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब जो वर्टिसेस हैं ABC किस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसमें से एंगल B कितना दे रखा है, π/4 एंड AB जो लेंथ है वो क्या है, √2 टाइम ऑफ लेंथ ऑफ BC है। देन प्रूफ दैट Z2 इक्वल टू Z3 प्लस आयोटा टाइम Z1 माइनस Z2। पहले हम सिनेरियो ड्रॉ कर लेते हैं क्या है। A Z1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो B किधर आना है, इधर। दिस इज B Z2 एंड C Z3। करेक्ट है, ये कंडीशन हमारा दे रखा है। ओके अच्छा, ये एंगल कितना दे रखा है बेटे, B एंगल कितना दे रखा है, π/4। B एंगल इज π/4। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ABC एंटी क्लॉकवाइज बराबर है, राइट। ओके तो अभी क्या करना है मुझे, बेसिकली Z2, Z3 एंड Z1 को रिलेट करना है। तो Z2, Z1, Z3 को रिलेट करने वाला पॉइंट्स क्या होगा कि ये जो AB और BC के बीच का एंगल कितना है, π/4 है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम अपना एंगल बिटवीन टू लाइंस लगाते हैं। AB लाइन और BC लाइन के बीच का एंगल कितना है, π/4। तो हम क्या लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2। और इनके बीच का एंगल कितना है, और हमने जो एंगल ले रखा है Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो कितना है भाई, e⁻⁴ π/4, राइट। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमारा, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 मतलब बेटा क्या हो गया, AB। और मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 का मतलब क्या हो गया, BC। और e⁻⁴ cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। अब AB क्या है, √2 टाइम अब BC, तो कट ऑफ कितना जाएगा, बचेगा √2। और ये कितना आ रहा है, 1/√2 प्लस आयोटा टाइम 1/√2। √2 विल गेट कैंसिल। तो वी आर गेटिंग Z1 माइनस Z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा टाइम Z3 माइनस Z2। अब हमें प्रूफ क्या करना है, Z2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो Z2 देख लो कहाँ कहाँ से आना है। Z1 माइनस Z2 इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, Z3 माइनस Z2 प्लस आयोटा टाइम Z3 माइनस आयोटा टाइम Z2। ये माइनस Z2 विल गेट कैंसिल। ओके, आयोटा Z2 को इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो आयोटा Z2 इक्वल टू कितना आ रहा है, Z3 प्लस आयोटा Z3 माइनस Z1। अब हमें Z2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते थे, कितना आ जाएगा, माइनस Z2। दिस इज आयोटा Z3 माइनस Z3 माइनस आयोटा Z1। तो Z2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Z3। और यहाँ से माइनस का आयोटा दोनों जगह है और माइनस है, तो अगर मैंने आयोटा कॉमन ले लिया तो Z1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो Z1 और Z3 कितना हो जाएगा, नेगेटिव। तो दिस विल बी द आंसर। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन Z1, Z2 एंड Z3। करेक्ट है।
ओके, दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Z1 Z2 आर द रूट्स ऑफ दिस इफ 0 Z1 0 दे रखा है, Z1 दे रखा है, Z2 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब 0 और इस इक्वेशन के दोनों रूट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि वैल्यू बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखना सभी लोग। कभी भी अगर बेटे वो नोट में आगे लिखवा दूंगा, अभी के लिए सिर्फ नोट कर लो कि ए बी सी, दिस इज Z1 Z2 and Z3. If ABC is इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमेशा ये रिलेशन होता है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। ये रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करता है, करेक्ट है। तो यही रिलेशन अपने को यहाँ पे लगाना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नोट है अपना, यहाँ पे 0 है, दिस इज ए Z1 बी Z2, करेक्ट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 स्क्वायर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, 0 इंटू Z1 Z1 Z2 प्लस Z2 इंटू 0। तो यहाँ से बेटे क्या मिल रहा है अपने को, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इंटू Z1 Z2। अब Z1 एंड Z2 क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है इसके रूट्स हैं। तो वहाँ से देख लेना, Z1 प्लस Z2 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बी अपॉन ए। तो कितना आ रहा है, -1 एंड Z1 इंटू Z2 सी अपॉन ए, तो कितना आएगा ये, बी अपॉन 3। अभी Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर -2 टाइम Z1 Z2 इक्वल टू Z1 Z2। तो ये क्या हो गया, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर 3 टाइम Z1 Z2। अब ये Z1 प्लस Z2 की वैल्यू कितनी है, Z1 प्लस Z2 इज़ -1, तो कितना आ जाएगा 1 एंड ये 3 इंटू बी बाई 3। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, क्या आ गया कि बी की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो करेक्ट है। दिस इज ऑल अबाउट दीज टू क्वेश्चंस। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, if Z1 comma Z2 and Z3 are the complex number are the complex number such that two upon Z1 is equal to 1 upon Z1 plus 1 upon Z3. Then first option, Z1 Z2 Z3 are the vertices of an equilateral triangle.
सेकेंड ऑप्शन Z1 Z2 Z3 are vertices of an isosceles triangle. C Z1 Z2 Z3 are collinear. Last option Z1 Z2 Z3 are the points on a circle passing through origin. करेक्ट है. Z1 Z2 Z3 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक ऐसा रिलेशन उनके बीच में एग्जिस्ट करता है, तो अपने को बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है. करेक्ट है. राइट, देख लेते हैं बेटे. कोलिनियर तो ऐसे भी नहीं हो सकता. कोलिनियर का मतलब होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, सेक्शन फार्मूले के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तब जाके क्या होगा, कोलिनियर होगा. तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को. क्या दे रखा है, 2/Z1 इक्वल टू 1/Z3 प्लस 1/Z2. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/Z1 माइनस 1/Z3. दिस इज़ 1/Z2 माइनस 1/Z. तो ये क्या हो जाएगा, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z1 Z3 and this is Z1 minus Z2 upon Z1 Z2. Z1 will get cancelled. So what we will get, Z3 minus Z1 upon Z3 is equal to Z1 minus Z2 upon Z2. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम Z3 minus Z1 upon Z1 minus Z2 and this is Z3 upon Z2. ओके, और इसका कर लिया ऐसे Z3 माइनस Z1 एंड दिस इज Z2 माइनस Z1 करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. तो नेगेटिव ऑफ, अभी Z3 अपॉन Z2 नहीं, Z3 माइनस 0 अपॉन Z2 माइनस 0 है. क्लियर हुआ. अच्छा, अब यहाँ पे अगर बेटे हम आर्गुमेंट दोनों साइड का क्या लेते हैं, आर्गुमेंट, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 एंड दिस इज माइनस टाइम, या ऐसे लिख लेते हैं आर्गुमेंट ऑफ माइनस Z3 माइनस 0 अपॉन Z2 माइनस 0. राइट, तो आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1. अब यहाँ पे -1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक ये है, तो -1 का कितना होता है, -1 का कितना होगा, आर्गुमेंट पाई प्लस कितना आ रहा है, आर्गुमेंट ऑफ Z3 अपॉन Z2. तो इसको ऐसे कर देंगे Z3 माइनस Z1 Z2 माइनस Z1. अच्छा, अभी इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर आके माइनस होगा और माइनस को हटाने के लिए हम Z2 अपॉन Z3 कर सकते हैं. तो कितना आ जाएगा ये, आर्गुमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z3 इक्वल टू पाई. तो दिस इज़ द कंडीशन कि फ्रंट वाले एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है. तो दिस इज़ कंसाइक्लिक पॉइंट्स. इसका मतलब हुआ क्या कि Z1 Z2 Z3 एंड 0 इज़ कंसाइक्लिक पॉइंट्स. तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा राइट. एक फिगर बना के भी देख सकते हैं हम लोग. यहाँ लेट दिस इज Z1 Z2 Z3 एंड Z4. तो इसको ले लेते हैं अल्फ़ा
और इसको ले लिया बीटा, राइट। इसमें एक जीरो भी है ना, ये Z4 को जीरो ले लिया, Z4 को जीरो, तो एक तो जीरो पे एक बनाया गया है, मतलब ये थोड़ा सा पॉइंट का गलत हो गया है, मतलब यहाँ पे आएगा हमारा यहाँ पे Z2, Z1 एंड Z3, तो इसको देख लो, ये दोनों θ1 एंड θ2, ये एंगल कितना आएगा, θ1 कितना आएगा, θ1 कितना आएगा Z2 माइनस ज़ीरो अपॉन Z3 माइनस ज़ीरो, मतलब Z2 अपॉन Z3, और ये कितना आने वाला है Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1, तो दोनों का सम कितना रहा 22, तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कंसाइक्लिक पॉइंट्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टाइटल पे चलते हैं। अगला टाइटल कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसेप्ट ऑफ रोटेशन समझते हैं बेटे, है क्या यहाँ पे लिखा गया, इफ़ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन आर्गुमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z1, सॉरी आर्गुमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z1 मैंने आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी में बता रखा था, तो इसका मतलब क्या होता है कि आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1, तो इसने बोला क्या है कि आर्गुमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z1 इज़ द एंगल थ्रू विच OZ1 मस्ट बी रोटेड टू लाई अलॉन्ग OZ2। अब समझते हैं, यहाँ पे आर्गन डायग्राम है हमारा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का आर्गुमेंट कितना है θ1 और Z2 का कितना है θ2, क्लियर है। और θ1 माइनस θ2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमने, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा ही क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z1 ही क्या है, अल्फ़ा है। बात क्लियर हो रही है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली Z2 को रिलेट करना होता है Z1 के टर्म में, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं बेटे, Z2 अपॉन Z1 को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1, करेक्ट है, और उनके बीच का आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1, तो कितना आ जाएगा, वो अल्फ़ा है, तो कितना आएगा e⁻i θ2 माइनस θ1, तो Z2 अपॉन Z1 की वैल्यू कितनी आ गई, मॉड ऑफ Z2 अपॉन Z1 एंड दिस इज e⁻i अल्फ़ा, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, क्लियर। अच्छा, कभी ऐसे हो जाए कोई ट्रायंगल गिवन है ABC और ये अल्फ़ा, अगर हमें क्या करना है, फाइंड करना है, करेक्ट है, तो अल्फ़ा कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो अल्फ़ा ये एंगल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, करेक्ट है, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, और उनके बीच का एंगल हमें फाइंड का अल्फ़ा है, तो e⁻ कितना आयोटा अल्फ़ा, तो दिस इज ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, राइट, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे आगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है,
करेक्ट है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ मॉड ऑफ z1 इक्वल टू z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z3 इक्वल टू 1, सबकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, और z1 प्लस z2 प्लस 0 की वैल्यू कितनी दी है बेटे, 0, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस z1 z2 एंड z3। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। z1 z2 एंड z3। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि मॉड ऑफ z1 की वैल्यू भी 1 है, z2 की वैल्यू भी 1 है, z3 की वैल्यू भी 1 है, मतलब सबका डिस्टेंस o से, कॉम्प्लेक्स नंबर o से सबका डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हुआ क्या कि जो 0 है, कॉम्प्लेक्स नंबर 0 इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। इसका मतलब बेटा o कहीं बीच में आएगा यहाँ पे, दिस इज़ o। तो ये z1 नहीं है, क्या है, z1 माइनस 0 का मॉड है, ओके। और इन सब की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, ओके। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि सर्कम सेंटर इज ओरिजिन, करेक्ट है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मैं इसका सेंट्रॉयड निकालने गया तो सेंट्रॉयड होता क्या है, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। तो z1 प्लस z2 प्लस z3 की वैल्यू अगेन कितनी दे रखी, 0। इसका मतलब सेंट्रॉयड भी क्या आ गया, ओरिजिन, करेक्ट है। अब सर्कम सेंटर सेंट्रॉयड दोनों अगर सेम पॉइंट पे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अगला कंक्लूजन हम दे सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो भी है, A B एंड C इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाना, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, क्लियर। एरिया कैसे फाइंड करेंगे बेटे, समझना है इसी फिगर में। ये कितना दे रखा है, दिस इज़ 1, और ये पूरा एंगल 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो ये जो लेंथ आएगा हाफ, इसको अगर मैं d बोल देता हूँ, तो BD की वैल्यू कितनी आएगी, 1 इंटू कॉस 30, मतलब कितना आ रहा है, √3/2। तो पूरा BC कितना आ जाएगा हमारा, √3, क्लियर। BC कितना, √3। अब हाइट निकालनी है तो AD कितना आएगा, AO प्लस दिस OD कितना आएगा, 1 sin 30, तो 1 इंटू sin 30, तो कितना आ रहा है, 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2। तो बेस भी मिल गया और हाइट भी मिल गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाना, हाफ इंटू बेस कितना आया, √3, और हाइट कितनी है, 3/2। तो आंसर इज 3√3/4 स्क्वायर यूनिट। तो दिस विल बी द आंसर, करेक्ट है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, एडवांस में नहीं बट मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्योमेट्री वाले पार्ट्स, क्लियर। नोट कर लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन कंसेप्ट ऑफ रोटेशन पे है क्वेश्चन, एक बार देख लो सभी लोग। बोला है P इज़ अ पॉइंट ऑन द आर्गन डायग्राम। P क्या है बेटे, आर्गन डायग्राम पे कोई पॉइंट है। अ सर्कल इज ड्रॉन एज OP एज डायमीटर, सॉरी एक सर्कल ड्रॉ करा गया है जिसका डायमीटर क्या है, OP है, एक डायमीटर कोई OP है। फिर बोला 2 पॉइंट्स Q एंड R टेकन ऑन द सर्कल सच दैट Q and R taken on the circle such that angle POQ is equal to angle QOR is equal to theta. If O is origin and points PQ are represented by complex numbers Z1, Z2 and Z3, then prove that Z2 square cos 2 theta is equal to Z1, Z3 cos square theta। देखते हैं कैसे करना है। आर्गन डायग्राम बना लेते हैं। और P पॉइंट हमने कहीं इधर ले लिया। अब एक सर्कल ड्रॉ करा गया है जिसका डायमीटर क्या है, OP है, तो सर्कल बना लेते हैं।
करेक्ट है। ओ पी क्या है बेटे, डायमीटर है इसका। और पी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Z1 से। अब Q और R इसी सर्कल पे ही पॉइंट लिए गए हैं, Q एंड R इसी सर्कल पे पॉइंट लिए गए हैं कि POQ, POQ, Q पॉइंट कहीं इधर ले लिया हमने जो Z2 से रिप्रेजेंट होता है। ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा। फिर एंगल QOR, QOR तो R पॉइंट कहीं इधर आना है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Z3 से। तो ये एंगल भी कितना दिया है, थीटा। क्लियर है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि Z2 स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू Z1 Z3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ, अगर OP डायमीटर है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री, और ये वाला भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। करेक्ट है। ओके। अब बेसिकली बेटे क्वेश्चंस किसका है, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन का ये क्वेश्चन है। देखते हैं। तो सबसे पहले हम Z2 अपॉन Z1 निकालते हैं। Z2 अपॉन Z1 कितना आएगा, मॉड ऑफ Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1, और ये जो एंगल है थीटा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कितना आएगा, e⁻i थीटा। अच्छा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम घूमते हैं ना तो वहाँ पे अपने को माइनस थीटा लेना पड़ता। जैसे अगर इस Q पॉइंट को मैं इधर ले लेता, R को इधर लेता, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर नीचे की तरफ हम जाएंगे तो, राइट। तो यहाँ से अच्छा आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, Z2 अपॉन Z1। अब बताओ मॉड Z2 कितना बेटे, मॉड Z2 मतलब OQ, और मॉड Z1 का मतलब क्या हो गया, OP, और ये e⁻i थीटा। तो Z2 अपॉन Z1, OQ अपॉन OP, देखना सभी ध्यान से, OQ अपॉन OP। OQ अगर मैंने इसको थीटा कंसिडर किया है, अगर ये थीटा है तो OQ हमारा बेस हो जाएगा और OP क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो मतलब OQ अपॉन AP कितना आने वाला है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा e⁻i थीटा। दिस इज़ फर्स्ट रिलेशन जो हमें मिला। अच्छा, अगला कॉस 2 थीटा देखो पिक्चर में दिख रहा है। तो अगला हम Z3 अपॉन Z1 करते हैं। तो Z3 अपॉन Z1 कितना आने वाला बेटे, मॉड ऑफ Z3 अपॉन मॉड ऑफ Z1 e⁻i, इनके बीच में एंगल अभी कितना आ जाएगा, 2 थीटा। तो ये कितना आ जाना है, Z2 अपॉन Z1, नहीं Z3 अपॉन Z1 ना। अब बताओ मॉड Z3 का मतलब क्या हो गया, OR, और ये OP, और e⁻i 2 थीटा। इक्वेशन नंबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो Z3 अपॉन, दिख नहीं रहा होगा ना, एक बार देख लेते हैं फिर से। ठीक है, Z3 अपॉन Z1 e⁻i थीटा, क्योंकि Z1 और Z3 के बीच में एंगल कितना है, 2 थीटा। Z3 अपॉन Z1 कितना हो जाएगा, मॉड Z3 की वैल्यू कितनी, OR, मॉड Z1 अगेन कितना है, OP, और e⁻i थीटा। अब बताओ इस ट्रायंगल में देखो, ORP में देखो, ये OR बेटे क्या है, बेस, और OP क्या है, हाइपोटेनस अगेन। तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है अपने को, कॉस 2 थीटा e⁻i 2 थीटा। दिस इज़ रिलेशन नंबर 2। अब हमें प्रूफ करना है उसमें Z1 Z2 Z3 दिख रहा है एंड कॉस के टर्म दिख रहे हैं, मतलब ये आयोटा को मुझे क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से देखो कि यहाँ पे e⁻i थीटा है एंड हियर इट इज़ e⁻i 2 थीटा। तो अगर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर देते हैं, करेक्ट है, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, तो व्हाट वी विल गेट, क्या मिल जाएगा, ये Z2 स्क्वायर अपॉन Z1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा e⁻i 2 थीटा। करेक्ट है। अब बाई 2, अब बाई इक्वेशन 2 से e⁻i 2 थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, Z2 स्क्वायर अपॉन Z1 स्क्वायर, और इधर कॉस
स्क्वायर थीटा, और यहाँ से e⁻θ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Z3/Z1 1/cos2θ। तो एक Z1 से एक Z1 कैंसिल होगा और अपने को जो रिलेशन प्रूव कराना है वो मिल जाएगा। Z2² cos2θ की इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू कितना आ जाना है, Z1 Z3 cos²θ। तो दिस हैज़ टू बी प्रूव्ड। क्लियर, नोट कर। तो कंसेप्ट ऑफ रोटेशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अगले लेक्चर में देखते हैं।